6 मई 2026 रात के लगभग 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के माध्यम ग्राम में नॉर्थ 24 परगना का एक शांत इलाका। एक एसयूवी धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अंदर बैठा था एक आदमी, दिन भर की भागदौड़ के बाद घर लौटने की जल्दी में। उसका नाम था चंद्रनाथ रथ। वह अपने घर से सिर्फ 200 मीटर दूर था, लेकिन वह कभी घर नहीं पहुंचा। चंद्रनाथ रथ का जन्म 11 अगस्त 1984 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर में हुआ था। एक साधारण परिवार, एक मेहनती इंसान। उन्होंने अपनी जिंदगी में दो चीजें चुनी, भारतीय वायुसेना और वफादारी। इंडियन एयरफोर्स में सेवा देने के बाद चंद्रनाथ ने अपनी जिंदगी एक और मिशन को समर्पित कर दी। अपने नेता, अपने दोस्त, अपने बॉस सुवेंदु अधिकारी के साथ खड़े रहने का मिशन। दोनों का रिश्ता नया नहीं था। 1990 के दशक के अंत में जब दोनों परिवारों का तृणमूल कांग्रेस से संबंध था, तभी से चंद्रनाथ और सुवेंदु साथ थे। धीरे धीरे यह रिश्ता राजनीति से बढ़कर भरोसे में बदल गया। 2019 में जब सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बने, तब चंद्रनाथ रथ उनके निजी सहायक बने। और जब सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, उस बड़े राजनीतिक जोखिम के समय भी चंद्रनाथ उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी के अंदर लोग उन्हें कहते थे सुवेंदु अधिकारी का शैडो पार्टनर। हर चुनाव, हर रैली, हर रणनीति चंद्रनाथ हमेशा मौजूद रहते थे। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने भवानीपुर कैंपेन की बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। और जब 2026 में सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, तब चंद्रनाथ की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। लेकिन शायद उसी समय किसी ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। 6 मई 2026 रात चंद्रनाथ अपनी एसयूवी में बैठे थे। साथ में दो और लोग थे, जिनमें उनका ड्राइवर बुद्धदेव भी शामिल था। गाड़ी माध्यम ग्राम के डोलतला इलाके से गुजर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक सिल्वर निसान माइक्रा तेजी से आई। उसने एसयूवी को ओवरटेक किया और घर से सिर्फ 200 मीटर पहले गाड़ी रोक दी गई। उसी समय दो बाइक सवार भी वहां पहुंचे। फिर एक आदमी बाहर निकला। उसने निकाली एक ऑस्ट्रियन निर्मित ग्लॉक 47X पिस्तौल, एक खतरनाक मिलिट्री ग्रेड हथियार। उसने बिना एक सेकंड गंवाए सीधे चंद्रनाथ रथ पर निशाना साधा और फायरिंग शुरू कर दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चंद्रनाथ के सीने, पेट और सिर में लगीं। ड्राइवर बुद्धदेव भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया और हमलावर अंधेरे में गायब हो चुके थे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन शुरुआती जांच में ही एक बात साफ हो गई। यह कोई सड़क पर हुई अचानक हत्या नहीं थी। यह एक प्रोफेशनल हिट जॉब था। वेस्ट बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया, गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगी थी, क्राइम सीन से जिंदा कारतूस मिले थे और सीसीटीवी फुटेज ऑफ तकनीकी निगरानी के जरिए जांच आगे बढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ अहम बातें नोटिस की। पहली, हमलावरों को पता था कि चंद्रनाथ गाड़ी में कहां बैठे हैं। दूसरी, उन्हें उनका पूरा रूट पता था। तीसरी, इस्तेमाल की गई गाड़ियां चोरी की थीं, यानी यह हमला पहले से प्लान किया गया था, ठंडे दिमाग से, पूरी तैयारी के साथ। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह एक कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड मर्डर है। इसके पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश है। वेस्ट बंगाल सीआईडी और एसटीएफ ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। विटनेस से पूछताछ हुई और फिर एक छोटी सी गलती ने केस का रुख बदल दिया। एक यूपीआई ट्रांजैक्शन। हत्या के कुछ घंटों बाद कोलकाता के बाहर बैली इलाके के एक टोल प्लाजा पर एक सस्पेक्ट ने अपने मोबाइल से यूपीआई पेमेंट कर दिया। शायद उसे लगा होगा कि कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन वही गलती पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। यूपीआई आईडी से नाम मिला, नाम से लोकेशन, लोकेशन से पूरा नेटवर्क। इसके बाद पुलिस ने वह सिल्वर निसान माइक्रा बरामद कर ली। 2 मोटरसाइकिलें भी मिलीं, एक क्राइम सीन के पास, दूसरी बारासात में। सभी वाहन चोरी के निकले। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हमलावर काफी देर से एसयूवी का पीछा कर रहे थे। यानी यह इंपल्सिव अटैक नहीं था, यह रिकॉग्निशन था। टारगेट की हर मूवमेंट पहले से ट्रैक की जा रही थी। अब सवाल था, यह हमला किसने किया? जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला, राज सिंह, उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला। राजनीति में आने का सपना देखता था। वार्ड काउंसलर चुनाव के लिए पोस्टर छपवा चुका था। मिशन 2026 नाम से ब्लॉक चीफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसका नाम पहले भी हत्या के मामलों में सामने आ चुका था। उसकी तस्वीरें कई बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद थीं और अब वही कनेक्शंस जांच के घेरे में थे।
दूसरा, मयंक राज मिश्रा, बिहार के बक्सर का हिस्ट्री शीटर। मर्डर एंड आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज थे। यूपीआई ट्रायल ने सीधे पुलिस को उसी तक पहुंचाया। तीसरा, विक्की मौर्य, वह भी बक्सर, बिहार का रहने वाला, मयंक का करीबी साथी। पुलिस के मुताबिक ये तीनों प्रोफेशनल शार्प शूटर्स थे, टारगेटेड किलिंग्स का अनुभव रखने वाले अपराधी। 10 मई 2026 रविवार की रात वेस्ट बंगाल पुलिस की टीम बिहार के बक्सर पहुंची। एक लेट नाइट रेड, बिना शोर, बिना वार्निंग, और वहीं से गिरफ्तार किए गए मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य। उधर अयोध्या में बंगाल पुलिस और अयोध्या पुलिस की जॉइंट टीम ने राज सिंह को पकड़ लिया। हत्या के बाद वह फरार होकर वहां छिपा हुआ था। उसे तुरंत कोलकाता लाया गया। इसी दौरान एसटीएफ ने एक और नाम पर ध्यान दिया, विशाल श्रीवास्तव, एक कुख्यात अपराधी। उससे घंटों पूछताछ हुई। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन जांच एजेंसियों की नजर अब भी उस पर बनी हुई है। जब आरोपियों को बारासात कोर्ट में पेश किया गया तो वहां मीडिया की भारी भीड़ थी। कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी एक आरोपी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं निर्दोष हूं। कोर्ट रूम में बहस हुई। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को 24 मई 2026 तक 13 दिन की पुलिस हिरासत। उन पर लगाए गए आरोपों में शामिल थे बीएनएस की धारा 103, 111, 126 और 61, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ शूटर्स थे या इनके पीछे कोई और भी था? धीरे धीरे यह मामला सिर्फ हत्या का केस नहीं रहा। यह बंगाल की राजनीति का नया युद्ध बन गया। बीजेपी ने कहा, यह राजनीतिक हत्या है। एक ऐसे आदमी को मारा गया जो मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सबसे करीबी सहयोगी था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा, यह गैंग राइवलरी या पर्सनल एनमिटी भी हो सकती है। कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी और पूरा बंगाल एक सवाल पूछने लगा, क्या 2026 के चुनावों के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों का संबंध इस हत्या से है? 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज भी पुलिस कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही है। मास्टरमाइंड कौन है? क्या शूटर्स ने खुद प्लानिंग की थी या कोई और था जो पर्दे के पीछे बैठकर सब चला रहा था? हथियार कहां से आए? एक ग्लॉक 47X जैसी मिलिट्री ग्रेड पिस्टल भारत में कैसे पहुंची? फंडिंग किसने की? बिहार से बंगाल तक शार्प शूटर्स को लाने, छिपाने और रिकनेसेंस करवाने के लिए पैसा कहां से आया? लोकल सपोर्ट किसने दिया? क्या बंगाल में कोई अंदरूनी मददगार था? एसआईटी अब इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही है और अगली बड़ी तारीख है 24 मई 2026।